हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आदिल पर स्वागत करता हूं। देखो, मैंने आपको जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी और हमने 10 क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होगा, या हम कौन से एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं, या आप जो भी क्लास कर रहे हैं आपके लिए उससे आपको क्या प्रॉफिट होगा या क्या नहीं होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्लासेस हमारी होंगी उसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारी जो ये क्लासेस है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस। हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? अभी अभी हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करेंगे हम? मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें भी जो हम यहाँ पर टारगेट कर कर चल रहे हैं, यानी हम जो यहाँ पर टारगेट अपना बनाकर चल रहे हैं, हम ये लेकर चल रहे हैं कि आप किसी भी स्टेट की पुलिस हो, जैसे आप दिल्ली पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, या फिर आप एमपी पुलिस की बात करें, यानी कोई भी पुलिस आपको दी जाए, या फिर कोई और एसएससी का एग्जाम आपको दिया जाए, तो वहां पर ये जो आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा उस सभी के लिए यूजफुल होगा। यानी आपको क्या करना है इसमें, अभी जो मैं आपको कराऊंगा वो 15-15 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसकी संख्या हमको बढ़ा देनी है। तो हम यहाँ पर अगर देखें इसको, ये मैथ प्रैक्टिस बैच हमारा होगा, तो यहाँ पर एक तो आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी। ये आपको क्या मिलने वाली है? इसकी पीडीएफ, जो हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर आपको जो ईच क्वेश्चन होगा, यानी हम प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ईच क्वेश्चन सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे तो यहाँ पर उसका आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा क्लास में। नहीं, आपको ये ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया अब आप उसे डाउट में लेकर घूम रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, आपको जितना दिया जाएगा, जैसे आपको 15 क्वेश्चन दिए तो उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ को बेस्ट मेथड के साथ कराऊंगा। यानी मैं आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा जो आप एग्जाम में अप्लाई करोगे। ये नहीं कि मैंने आपको कोई ऐसा तरीका बता दिया कि आप यहाँ तो सीख गए लेकिन एग्जाम में हम क्वेश्चन ही नहीं बना पाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको जो भी सिखाऊंगा यानी ऐसा हम सीखेंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाए। और एग्जाम में होता क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि मैटर ये नहीं करता कि आप मैथ के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं, मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हो या आप टाइम कितना बचा पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम को बचाना। कंपटीशन में केवल आपको टाइम बचाना होता है। अब ये टाइम कैसे बचेगा वो सीखेंगे आप मेरे साथ। तो इस बात का मैं आपको 100% गारंटी दूंगा इस बात की कि आप जितना सीखेंगे, देखो आपने बहुत जगह से प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन मैं जो ये आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आप डिफरेंस देखेंगे। आप औरों के जो क्वेश्चंस हैं और जो मेरे क्वेश्चंस हैं आप वो देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी एग्जाम में बैठे हैं। सेम आपको डिक्टो यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको मैं कोई आसान आसान क्वेश्चन मैं करा दूं और आप खुश हो जाएं, तो ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बल्कि मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आप हमें क्या करना है? नहीं, हमें मुझे आप लोगों को दिलाना है सिलेक्शन, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बेस्ट अप्रोच है वो सीखना है। तो यहाँ पर ये होगा। अब आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी और भी कोई अगर यहाँ पर जानकारी होगी तो वो आपको मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम चैनल, अगर हम टेलीग्राम चैनल के नाम की बात करें तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। मैथ्स बाय आदिल सर के नाम से हमारा चैनल है। तो आप टेलीग्राम पर भी इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो ये सारी चीजें, तो ये नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो इन सभी का यूज होगा। अब यहाँ पर आपको पीडीएफ मिला करेगी और चैनल पर आपको क्या होगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आपको हमारे चैनल के बारे में बताना है। कम से कम आप उनको इतना सजेस्ट करें कि एक बार वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद कंपेयर करें जिससे वो पढ़ रहे हैं या जो भी चैनल वो फॉलो करते हैं। ठीक है, उससे तो कंपेयर करके आपको जरूर देखना है, तभी तो आपको पता लगेगा कि आखिर हम क्या करा रहे हैं, पेपर में क्या आता है और जो करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी है।
तो यहाँ पर इन सबके बाद हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, ए मैन टेक्स 5 आवर्स मिनट 30 मिनट्स। ये आपको दिया है 5 घंटे 30 मिनट, सॉरी 5 घंटे 30 नहीं, आपको 5 घंटे 45 मिनट दिया है, यानी 5 आवर्स 45 मिनट्स इन वॉकिंग टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर बाय वॉकिंग बोथ द वेज, द टाइम ही वुड टेक टू राइड बोथ द वेज इज। यानी एक आदमी एक निश्चित स्थान पर चलने और वापस सवारी करने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। ये टाइपिंग एरर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कितना लेगा, 5 घंटे 45 मिनट। फिर आपको दिया है उसे दोनों तरफ चलने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो दोनों तरीकों से सवारी करने में, तो ये कह रहा है दोनों तरफ से सवारी करने में उसे कितना समय लगेगा। अब इसने बोला क्या, ये कह रहा है टुवर्ड्स मोर बाय वॉकिंग बोथ द वेज, द टाइम ही वुड टेक टू राइड बोथ द वेज। यानी अगर वो घुड़सवारी से जाए और घुड़सवारी से वापस आए तो उसे कितना समय लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो इसका जो बेस्ट अप्रोच है, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये यहाँ पर गया, जब ये जा रहा है तो ये जा किस पर रहा है, ये जा रहा है वॉकिंग, यानी पैदल जाता है। लौट कर किस पर आया, राइड, यानी हॉर्स पर आप कह सकते हैं या राइडिंग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसको समय लगा वो कितना लगा, इसको समय लगा 5 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट का समय इसको लगा। कितना लगा, 5 घंटे 45 मिनट का समय इसको लगा। अब आपसे जो कहा गया ये कह रहा है कि यदि यह दोनों तरफ क्या करे, दोनों तरफ यानी पैदल जाए और पैदल ही लौट कर आए। कहने का मतलब पैदल जाता है तो W, फिर लौट कर आता है W, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 2W, यानी 2W ये बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 घंटे अधिक, तो पहले 5 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे आप और ऐड करिए तो ये आ जाएगा 7 घंटे 45 मिनट, ये आपका टाइम बनेगा। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिए आपको जो ये दिया गया, देखो यहाँ पर ये 2W, तो यहाँ पर भी अगर आप 2W निकाल लें तो दोनों तरफ पैदल जाने और पैदल आने में तो हमारा ये था। लेकिन अगर सवारी से जाता है, सवारी से आता है, तो ये कितना होगा 2R। आपको निकालना क्या है जी, 2R निकालना है। तो आप 2R निकालोगे कैसे, आप इधर प्रत्येक में कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये काम आपको करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको घटा लेना है, तो यहाँ पर 2 की गुणा आप W में करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, 2 की गुणा R में, तो इधर क्या बचेगा 2R बचेगा। इसके बाद अब आप इधर देखिए 5 दूनी 10 और 45 दूनी 90, तो ये 10 घंटे 90 मिनट में से आप 7 घंटे 45 मिनट, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 घंटे, और 90 में से आप 45 मिनट घटाएंगे तो क्या बचेंगे 45 मिनट, तो ये आपका बन जाएगा। यानी अगर ये क्या करता है, ये घुड़सवारी से जाता है और उसी से वापस आता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 3 घंटे 45 मिनट आपका बनेगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है जी, बिल्कुल आपको सी ऑप्शन दिया है, तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा 3 घंटे 45 मिनट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये करोगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन का जो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा एकदम बेस्ट अप्रोच होगा, एग्जाम में आप इसी को फॉलो करोगे, यानी सबसे आसान मेथड होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है ये दे रखा है आपको, ए सम ऑफ 12,000 रुपीज, ये कितने रुपए दिए गए 12,000 रुपए दिए गए। अब 12,000 रुपए दिए गए, फिर आगे आपको दिया है इसमें amounts to Rs 20,736 in 1.5 years at a certain rate per annum on compound interest compounded half yearly. What will be the compound interest in rupees of the same sum in 2 years at the same rate on compound interest if the interest is compounded annually? आपको क्वेश्चन दिया गया 12,000 रुपए की राशि 1.5 वर्षों में एक निश्चित दर प्रति वर्ष की दर से 20,736 रुपए हो जाती है, जिसे छमाही आधार पर प्रतिवर्ष
किया जाता है या उसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो 6 माह में एक बार किया जाता है, ये आपको दिया है। इसके बाद आपको दिया गया, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान ब्याज दर पर समान ब्याज पर समान दर पर 2 वर्षों में समान राशि का समान तो समान आपको इसमें इक्वली रखना है, समान राशि का प्रतिपूर्ति ब्याज रुपए में क्या होगा, यानी आपको ये बताना है कि जो ब्याज आपको प्राप्त होगा, साधारण ब्याज सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी अगर आप ब्याज को चक्रवृद्धि कैलकुलेट करें तो 2 साल में कितना बनेगा वो देखना है आपको। अब देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको दिए गए 12,000 रुपए, आपको कितने रुपए दिए गए, आपको दिए गए 12,000 रुपीज, कितने दिए गए, 12,000 रुपए आपको दिए गए। अब आपसे कहा गया 12,000 रुपए 1.5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, तो ये 1.5 वर्ष में 20,736 रुपए हो जाते हैं। कितने हो गए, 20,736 रुपए हो जाते हैं। अब आपको ये देखना था, देखो आपको जो दिया गया, आपको दिया है 1.5 ईयर, 1.5 वर्ष आपको दिया गया, और अगर हम इस 1.5 वर्ष की छमाही निकालें तो एक साल में 2 छमाही, यानी छमाही कितने की होती है, 6 माह की एक छमाही होती है, तो 1.5 साल में कितनी छमाही, 3 छमाही। इसका मतलब आप ब्याज को कितनी बार कैलकुलेट करोगे, 3 टाइम्स, तो आप कितनी बार कैलकुलेट करोगे, 3 टाइम्स, 3 बार। अब देखो आपको यहां पर क्या दे रखा है, आपको ये प्रिंसिपल दिया, ये अमाउंट, अगर आप 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या कर लेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, नहीं आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब आप इसको डिवाइड कर लें, किससे, 12 से ही कर लीजिए, तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, तो ये आ जाएगा 1,000। इसके बाद अगर आप इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा आपका 1728, तो कितना बनेगा ये, 1728 बन जाएगा। अभी ये 1,000, ये 1728, यहां पर आपको देखना क्यूब रूट, यानी आप अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको 1,000 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके कितने फैक्टर आ जाए, 1,000 के 3, 1728। तो यहां पर अगर आप देखें तो 1,000 किसका क्यूब होता है, 10 का, 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो यहां जब ये 10 का क्यूब, तो यहां से आप 10 बाहर निकाल लेंगे, ये 12 का क्यूब, तो यहां से 12 बाहर आ जाएगा। तो ये 10 रुपए से 12 रुपए होते हैं, तो यहाँ पर ब्याज मिला आपको 2 का, किस पर मिला जी, 10 पर मिला। रेट आपको निकालनी है तो गुणा 100 करिए, 0 से 0 डिवाइड, तो यहाँ पर जो रेट निकल कर आ गई ये 20%, लेकिन ये जो 20% निकल कर आई ये एक छमाही, यानी 6 माह की रेट है, आपको निकालनी है पूरे साल की, तो आप यहाँ पर एक साल में 2 छमाही, तो 2 से गुणा कर लें, तो यहाँ पर जो रेट बनेगी वो 40% पर एनम बनेगी, तो ये आपकी रेट आ जाएगी। अब आपसे और क्या बोला गया, अब आपसे ये बोला गया है, तो आपको यहाँ पर यानी इसी धनराशि पर, कौन सी धनराशि है, 12,000 रुपए, आपको यहां पर पता करना है 12,000 रुपए पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो ब्याज होगा वो कितना बनेगा, और रेट कितनी है, 40% पर एनम, इस पर आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे दिया गया। अब यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को हटा दें अभी, तो आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहां पर जो आपको दिया गया, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको जो अमाउंट दिया है वो कितना, 12,000 रुपए आपको दिए गए, कितने, 12,000 दिए गए। अभी आपको 40% रेट दी गई, तो 40% अगर आप इसका निकालते हैं, या आप इसका क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर 2 साल का ब्याज, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो, यानी जब आपको 2 साल का ब्याज दिया जाता है तो आप परसेंट में निकालें तो ये होगा R1 प्लस R2, और यहाँ पर ये R1 R2 और बट्टे में कितना होगा, ये बट्टे में होता है, ये बट्टे में यहाँ पर आता है 100, और ये पूरा कितना आ जाएगा, परसेंट में आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से आप चाहे तो निकाल सकते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर आपकी दोनों साल में जो रेट होगी वो इक्वल ही होगी, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, 40 गुणा 40 और बट्टे में आ जाएगा 100, तो यहाँ पर आपको 2 जीरो से दोनों जीरो, तो ये कितना आएगा, 4 चौक 16, तो ये 96% आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको ब्याज निकालना है वो कितना निकालना था, 96% निकालना है, तो आप डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 0, 12×72 का 2 आ जाएगा, 12 108 और 7, तो ये आ जाएगा 115। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 11,520 रुपए बनेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे।
ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रेट निकालनी है, क्योंकि जब तक आपको रेट नहीं पता होगी तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब आपको रेट निकल आएगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा ये था। दूसरा क्या है कि आपको ये पता लग गया जी रेट कितनी, 40%, यानी 40% को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 40% की भिन्न क्या होती है, अगर मैं आपसे कहता हूँ 40%, तो इसकी भिन्न क्या आ जाएगी, 2/5, 2/5। यानी अगर आपके पास 5 रुपए तो ये कितने, 7 हो जाएंगे। अब 2 साल तो आप पावर 2 कर लीजिए, तो 5 का वर्ग आ जाएगा 25 और 7 का आ जाएगा जी 49। तो अगर 25 रुपए आपके पास हैं तो ये 49 बन जाते हैं, तो ब्याज कितना, 24 का बन जाएगा। कितने का, 24 का ब्याज बनेगा। अब आपको जो दिया गया, इस 25 का मान आपको ये 12,000 दिया है, तो 25 से आप इसको डिवाइड करिए तो 25 चौका 100, यहाँ पर 20 बचेंगे, 25 अट्ठे 200 और इसके बाद 0, 480। तो आप यहाँ भी 480 से मल्टीप्लाई करिए 24 में, तो ये कितना आएगा, 0। तो हमारा जो ये आंसर बनेगा, ये कितना आ रहा था निकल के, 11,520 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहां तक जो आप करोगे, ये जो आपको निकालनी है ना, ये जो रेट आपको निकालनी है, तो आप सेम ही निकालेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप ये बनाएंगे, तो आप पहले इसको नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। देखो, आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पर, वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको आसान आसान क्वेश्चन करा दूं और आप खुश हो जाएं, बल्कि हमें क्या करना है, एक लेवल के क्वेश्चन जो कि पेपर में आते हैं और जो आए हुए हैं, आप किसी भी एग्जाम से मैच करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा हाँ पेपर में जो लेवल आता है वो क्या लेवल आता है। ठीक है, वही मैं आपको करा रहा हूँ, ये नहीं कि आपका बेवकूफ यहाँ पर बना रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। 3 आपको दिया है, एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि यह 3 वर्षों के लिए 3% अधिक दर पर होता तो यह 72 रुपये अधिक प्राप्त करता। यदि राशि ब्याज की दर का 80 गुना है तो प्रति वर्ष की दर क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे जी बाई ऑप्शन। हम इसको कैसे बनाएंगे, हमें ये बनाना है बाई ऑप्शन, क्योंकि ये जो आसान होगा क्वेश्चन, ये कैसे आसान हो जाएगा, बाई ऑप्शन ही होगा। अब बाई ऑप्शन आप करेंगे कैसे, आप ये मानिए आपको जो दिया, एक तो रेट, दूसरा आपको दिया जी प्रिंसिपल। एक तो आपको रेट दी गई, दूसरा आपको क्या दिया गया, प्रिंसिपल। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप रेट 1 रुपया मान के चलोगे तो आप प्रिंसिपल कितना, 80 गुना। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि राशि ब्याज की दर का 80 गुना, यानी रेट अगर आपकी 1 होगी तो आप इसको 80 मानिए। अब आपने ए ऑप्शन लिया, जब हम ए ऑप्शन लेंगे तो ये दे रखा है जी आपको 8। तो अगर मैं ये मान लूं कि जो रेट है हमारी 8%, तो प्रिंसिपल इसका 80 गुना होगा, 8 अट्टे 64 कितना, 640 हो जाएगा। कितना होगा जी, 640 होगा। अब समझिए जरा, अब आप आ जाइए स्टार्टिंग में, क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है एक राशि को 2 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, यदि यह 3 वर्षों के लिए 3% अधिक दर पर। अब आप ये बताइए, रेट हमने मान लीजिए 8%, कितनी मानी, 8% मानी। जब हम इसको 8% मानेंगे तो जो 2 साल में आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 साल में मिलेगा आपको 8 दूनी 16, कितना मिल गया जी, 16%। इसके बाद हमने इसको और बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 8 और 3 11, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 33% मिलेगा। दोनों में गैप कितने का, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 2 में से 1 घटाएंगे तो 17% का। अब आपको निकालना था 640 का 17%। अब देखो, अगर आप 640 का 15% में निकालेंगे तो 64 और 32 96, तो जबकि हमें डिफरेंस इनका दिया कितना है, 72, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब जब ये नहीं होगा तो आपको क्या करना है, अब आपको अपना बी ऑप्शन चेक करना है। अब आप क्या देखेंगे, बी ऑप्शन। अब आप जब बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी में आपको क्या दिया वो देखते हैं। देखो, बी में आपको रेट कितनी दी गई, 6% आपको दी गई। तो अगर ये 6% होगी तो आपका जो प्रिंसिपल होगा, इसने कितना बोला, 80 गुणा, यानी रेट का कितना, प्रिंसिपल हमारा 80 गुणा है, तो आप 6 का 80 गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6 अट्ठे 48, 480 आ जाएगा।
अब आप ये बताइए, अगर ये 2 साल के लिए इसको साधारण ब्याज पर देगा तो 6 दूनी 12%, हमने रेट को बढ़ा दिया 3 और तो 9 तिया 3 साल के लिए 27%, और इनमें जो गैप निकल कर आ रहा है 27 और 12 में कितने का 15%, कितना आ जाएगा 15%। अब आप ये देखिए, क्या 480 का 15% बेहतर है या नहीं? 480 का 15%, तो आप 0 से 0 डिवाइड करिए, 5 तिया 15 कर लेंगे, 5 दूनी 10, 2 से आप 48 को डिवाइड करें 24 बार और 24 तिया आ जाएंगे 72, 72। अब यही तो आपको क्वेश्चन में दिया था, तो जहां पर आपका 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर आपका क्या बनेगा? 72 72 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहां पर बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ये 6% रेट आपकी आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या बना? 6% बना। अब ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, अगर आप देखेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे इसको पेपर में, क्योंकि आप इसको एक्स वगैरह मान के करोगे वो तो उससे भी जाएगा, लेकिन द्विघात समीकरण बन जाएगी आगे जाके, तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो हमें ना ऐसे मेथड अप्लाई करने जो कि हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकें, अपना टाइम बचा सकें पेपर में। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया, जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। ये आपको दिया है the average of 17 numbers is 15 if the average of the first 9 numbers is 14 and that of the last 9 numbers is 16, then the middle numbers is 17 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 16 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। तो आपको ज्ञात क्या करना है? आपको मिडिल नंबर आपको ज्ञात करना है, आपको मध्य संख्या निकालनी है, क्या होगी? अब कैसे करेंगे वो देखिए। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको नंबर कितने दिए गए? आपको नंबर दिए 17 17, कितने दिए गए? आपको नंबर दिए गए 17, तो आपको नंबर कितने? 17 दिए गए। अब इनका जो एवरेज अगर आप देखते हैं, तो आपको जो इनका एवरेज दिया गया वो आपको कितना दिया गया? 15 दिया गया। अब आपको जो जानकारी दी है वो आपको पहले 9 नंबर की दी गई, और इसके बाद जो आपको जानकारी दी गई वो बाद वाले 9 नंबर की दी गई। ये तो आपको दिया है पहले 9 और बाद वाले 9, और यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो ये टोटल 17, लेकिन आपको जानकारी गिवन है कितने की? 9 और 9 18 नंबर की। कितने की गिवन है आपको? 9 और 9 18 की, यानी एक नंबर एक्स्ट्रा आपको दिया गया। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जब एक नंबर एक्स्ट्रा हो, तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। तो प्रथम 9 का जो आपको एवरेज दिया गया वो 14 दिया गया, और अंतिम 9 का जो एवरेज आपको दिया गया वो 16 दिया गया। ये कितना दिया? 14 और ये 16। अब आप जरा इनको कंपेयर कर लें, यानी अगर आप 15 से इसको देखें तो ये कितना कम आ रहा है? ये कम है 1, तो माइनस में लिखें। जब ये औसत में 1 की कमी का मतलब प्रत्येक में 1 की कमी होगी, जबकि ये 9 नंबर हैं तो 9 पर कमी करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे। अब आप जरा इसको देखिए, 16 को आप देखें, तो यहां पर अगर आप 16 को देखते हैं तो 16 15 से अधिक कितना? +1। इसके बाद यहां पर ये एक अधिक आया, एवरेज में एक अधिक, तो जितने भी यहाँ पर पर्सन होंगे या नंबर होंगे वो प्रत्येक पर वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर एक की वृद्धि आप 9 पर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा -9 और +9 बराबर 0। तो जब ये 0 आएगा तो जो संख्या आपसे पूछी गई, यानी ये जो भी आता, अगर ये 0 तो आप यहाँ 0, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 15 15 बनेगा। यानी आपसे जो पूछा गया उसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने फिर भी बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि आपको इतना कुछ लिखना ही नहीं है। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या इसको आपको सजाने की जरूरत पड़ रही है? पेपर में करोगे क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं करना आपको। यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप बस इन एवरेज का ना कंपेयर करके लिखना है, नहीं इन्हीं को आपको डायरेक्ट लिखना है। यहां तक कि ये भी आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहां पर देखते हैं इसको, ये कितना कम आ रहा है? 1, ये कितना अधिक आया? 1, तो माइनस और प्लस 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर आपको सेम दिए गए। जब 0 आ गया तो 15 में 0 ऐड करो तो आपका आंसर 15 आ गया। तो नीचे वाला जो ये मैंने किया है ना, इसको करने की आवश्यकता थी नहीं आपको, लेकिन हमें ये समझना था। जब समझना है तो प्रॉपर मेथड से करना है, ये नहीं कि आप इसको आधा अधूरा करेंगे। ठीक है, आपको सीखना है अभी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 को आप देखें तो एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5।
पहले आप 5 को पढ़ लें, उसके बाद जल्दी से बना दें। 5 आपको दिया है, 5 आपको दिया द अरेंजमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये आपको दे रखा है माइनस का 7/10, माइनस का 5/8 और माइनस का 2/3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, यानी अवरोही क्रम में परिमेय संख्याएं की व्यवस्था आपको करनी है। अब ये संख्याएं हैं कौन कौन सी, वो हम देख लेते हैं। देखो संख्याएं जो आपको दी गई, अगर हम संख्याओं की बात करें तो जो संख्या आपको गिवन है वो आपको दिए माइनस का 7/10, यह आपको दिया गया। के बाद आपको दिया गया माइनस का, पहली संख्या आपको माइनस का 7/10, फिर आपको माइनस का 5/8, आपको क्या दिया गया माइनस का 5/8, और फिर आपको दिया गया माइनस का 2/3, ये आपको दिया है। अब आपको ये लगानी है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपका अवरोही होता है, कौन सा होता है, अवरोही क्रम। तो आपको ये कौन से क्रम में लगानी है, अवरोही क्रम में आपको ये लगानी है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं अवरोही क्रम की, तो आपको क्या करना है, अभी कुछ देर के लिए आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपको माइनस दिए हैं। आपको क्या करना है, आप ये मान लो कि यहाँ पर माइनस है ही नहीं, तो आप क्या करें, अब आप प्रत्येक में अपनी तरफ से ना जीरो बढ़ा लेंगे। यानी आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक में अपनी तरफ से बढ़ा लेनी है जी जीरो। प्रत्येक में आपने क्या किया, जीरो बढ़ा ली। जब आप प्रत्येक में जीरो बढ़ा लेंगे तो अब आप इसको डिवाइड करिए। तो अब आप इसको अगर डिवाइड करते हैं, जैसे आपने 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो जब आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 7 बार। 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये आ जाएगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, ये आपका इतना ही चलता रहेगा। यहाँ पर आपने ये कर दिया। अब इसको देखिए, देखो अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो आप प्लस में देखें तो ये बड़ा नंबर होगा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। लेकिन अगर मैं इनसे पहले माइनस लगा दूं, मैं क्या कर दूं, इनसे पहले माइनस, तो अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो क्या होगा कि जो यहाँ पर आपको सबसे छोटा दिखेगा माइनस में वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा ये आपको दिखा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5/8 आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको इससे जो इससे बड़ा हमारा निकल कर आ रहा है वो कितना आएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा, और फिर ये आएगा माइनस का 7/10। तो ये कैसा था, असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये जो आएगा आपका घटता हुआ क्रम आ जाए, सॉरी असेंडिंग नहीं, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ये आपको दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप कर रहे हैं तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये बना देंगे तो यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं इसमें नेक्स्ट पर। अब आप देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6। आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। अब आप जरा इसको समझें। क्वेश्चन आपको दिया गया 4 bells beep at an interval of 4, 12, 20 and 25 minutes. If they beep together at 8 a.m. then they will beep together again it. नहीं, आपको 4 घंटियां दी गई जो कि 4, 12, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी तो फिर कब एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। अब जरा आप समझेंगे इस बात को। आपको क्वेश्चन में दिया गया 4 घंटियां आपको दी गई, कब कब बजती हैं, 4 मिनट, 12 मिनट, इसके बाद आपको दिया गया जी 20 मिनट और 25 मिनट, ये इस अंतराल पर बजती है, 4, 12, 20, 25 मिनट के अंतराल पर। अब आपको क्या करना था, आपको इनका एलसीएम लेना था। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम। तो आप वो नंबर पता करिए सबसे छोटा जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, यानी आपको वो सबसे छोटा नंबर पता करना है जो इन चारों से डिवाइड होगा। तो अगर आप 4, 12, 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 और 25 का लेंगे तो आपको मिलेगा 300। कितना मिलेगा, 300। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर 300 आ गया। तो इनका जो भी एलसीएम आएगा ना, ये इतने समय के बाद बजेंगी एक साथ। अगर 300 मिनट के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको इन 300 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है। तो 60 से भाग दीजिए तो 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया, 5 घंटे। अब आपको 5 घंटे किस में ऐड करने, आपको टाइम दिया गया सुबह 8 AM का,
तो आपको निकालना क्या भैया 5 घंटे बाद, तो 8 5 13, तो आपका टाइम क्या होगा 1 पीएम होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा 1 पीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना देंगे। अब देखो एलसीएम निकालना जब आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी को आता होगा, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। बाकी इसमें बताइए अगर इसमें कोई डाउट है, तो डाउट वगैरह तो अब लाइव क्लास हुआ करेगी, उसमें आप बताना, ठीक है। इसमें है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लग रहा है शायद 7 में कुछ कट रहा है क्या, अभी देख लेते हैं। हिंदी में शायद क्वेश्चन में कुछ कट रहा है ये। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो 7 आपको दिया गया, हमें दिया एक इन ए पेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स ए बी एंड सी। एक प्रेस है जिसमें 3 मशीन आपको दी गई, 3 प्रकार की एबीसी आपको दी गई। ये कह रहा है मशीन ए कैन प्रिंट 10,000 पेजेस इन 8 आवर्स। मशीन ए क्या करती है 10,000 पेज 8 घंटे में टाइप करती है। इसके बाद मशीन बी है प्रिंट करती है। मशीन बी कैन डू द सेम टास्क इन द 10, और मशीन बी भी उतनी ही, यानी 10,000 कितने घंटे में 10 घंटे में, और सी 12 घंटे में उतनी ही। अब ये कह रहा है ऑल 3 मशीन स्टार्ट द टास्क एट 9 AM, यानी सभी को सुबह 3 बजे स्टार्ट किया जाता है। मशीन ए ब्रेक्स डाउन एट 11 AM, मशीन ए कब रुक जाती है 11 बजे। इसके बाद मशीन बी कब, फिर हमें दिया है मशीन बी एंड सी कंटिन्यू वर्किंग एट 12 नून। तो बी और सी दोपहर 12 बजे तक चलते हैं। उसके बाद फिर आपको दिया है मशीन बी आल्सो ब्रेक्स डाउन, फिर 12 बजे बी रुक जाती है तो बचा सी। तो सी अलोन हैज टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। तो आपको ये बताना है कि जो बचा हुआ काम है अकेला सी उसे कितने समय में कर देगा। अब ये क्वेश्चन जब आपके सामने पेपर में आया, ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होगा आप मुझे ये बताइए कि आप ये क्वेश्चन करोगे, ईमानदारी से आप ये बताना कि आप ये क्वेश्चन करोगे। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आप यही सोचोगे एक बार के इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दे, बाद में देखेंगे। जबकि क्वेश्चन को केवल जानबूझ के लैंग्वेज को घुमाया है, क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ। तो आपको क्या करना है वो देखते हैं। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये दिया है, आपको यहां पर एक तो ए दिया गया, ए मशीन आपको दी गई, दूसरी बी मशीन दी गई, और तीसरी आपको सी मशीन दी गई। आपको 3 प्रकार की मशीन दी गई, ए बी सी आपको गिवन है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है वो देखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर ए कितना टाइम लेता है 8 घंटे का टाइम लेता है, यहाँ पर बी कितना टाइम लेता है जी 10 घंटे का लेता है, यहाँ पर सी कितना टाइम लेता है 12 घंटे का टाइम लेता है। सी कितना लेगा 12 घंटे का टाइम सी को यहाँ पर लगता है, यानी 8 10 12 ये टाइम आपको दिया गया। जरा समझिए, देखो यहां पर आपको ना सेम टास्क दे रखा है या सेम वर्क इसमें आपको गिवन है। जब आपको सेम दिया गया तो कोई जरूरी नहीं कि आप जो क्वेश्चन में दिया है उसी को मानिए, कि आपको 10,000 दिया तो आप 10,000 ही मानेंगे, बल्कि आप अपना भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको सेम काम दे रखा है, नहीं एक ही काम को ये अलग अलग कर रहे हैं, समझे। तो आप ना काम कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 मान सकते हैं, आप 2 मान सकते हैं, आप x मान सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नंबर मानेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो। आपको कैसा नंबर लेना है, जो आपका 8 से भी डिवाइड हो, 10 से भी और 12 से भी, ऐसा नंबर आपको लेना है। तो आप क्या करें, आप 8 10 12, 8 10 12 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप क्या मान लेंगे 120। तो आपने ये मान लिया कि यहां पर जो टोटल वर्क है वो कितना 120 है। आपने क्या मान लिया, जो टोटल वर्क है वो 120। अगर आप 8 से 120 को डिवाइड करें तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 15 बार। 10 से डिवाइड करें तो ये 12 बार, और 12 से डिवाइड करें तो ये कितनी बार 10 बार। तो ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई, इफिशियंसी। तो यहां पर अगर हम ए की बात करें तो ए कितना 15 प्रिंट करेगा 1 घंटे में, बी कितने प्रिंट करेगा 1 घंटे में 12, और सी कितने करेगा 10 करेगा। अब आपसे कहा गया तीनों को एक साथ खोला गया, कितने बजे 9 बजे, यानी तीनों एक साथ चालू किए गए सुबह 9 बजे। अब जब इनको एक साथ चालू किया गया तो ए कब तक, यानी ए जो आपको दिया गया, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आपको दिया गया ऑल 3 मशीन स्टार्ट द टास्क एट 9 AM, मशीन ए ब्रेक्स डाउन एट 11 AM। तो इसको 9 बजे इनको चालू किया गया, और ए कब तक चली, जो ए है ए ने कब तक काम किया, इन्हें काम किया 11 AM तक।
यानी 11 बजे तक इसने यहाँ पर काम किया है। इसके बाद बी और सी, बी ने कब तक किया, बी ने किया 12 ठीक 12 बजे तक किया। इसके बाद आगे ये करता रहा, तो ये आपको निकालना। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो 9 से अगर आप 2 को देखो, 9 से 11 को देखें तो यहाँ पर घंटे आपके 2 बने। इसके बाद 9 से 12 3 घंटे। लेकिन अगर आप सी को देखें तो यहाँ तक 12 तक तो इसने भी काम किया ही है ना, 12 तक तो ये भी काम कर रहा है। तो ये दोनों यहाँ सर चले गए, ये दोनों क्या कर रहे हैं, चले जाते हैं। तो बचा ये, तो ये 3 घंटे ये करेगा। अब आपको निकालना क्या था, देखो आप सबसे पहले ये निकालिए कि यहाँ पर किसने कितना काम कर लिया। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने 2 घंटे काम किया, 1 घंटे में करता है ये 15, तो 2 घंटे में इसने 30 कर दिया। अगर मैं बी बी की बात करूं या बी या सी की, मैं आपसे बोलता हूँ क्योंकि इन दोनों ने साथ में काम किया बी सी ने, तो ये दोनों कितना करेंगे 12 10 22, और 3 घंटे में कितना कर लेंगे 22 तिया 66 कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो चुका है 6 और 6 3 9 96 हो चुका है। तो हमारा जो अभी रिमेनिंग बचा है, शेष कितना बचा, टोटल 120, आप इसमें से 96 घटा देंगे तो ये बचेगा कितना 24 बचेगा। अब ये 24 कौन करेगा, सी करेगा, जबकि सी एक दिन में कितने करता है, सी करता है 10। 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2.4, 2.4 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा 2.4 बनेगा। अब यहां तक कि हमारे तो ऑप्शन ही गायब है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर कितना आएगा 2.4 आ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं डिवाइड करके, जैसे आपने इसको डिवाइड किया 2 से तो ये 12 बार और 2 से ये 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन। ये आपका आंसर बन जाएगा। या तो ऑप्शन में ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा तो वही आपको टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। तो आपको लगेगा कि रियल में आप आज पेपर दे रहे हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यही आते हैं। ठीक है, वो नहीं कि आप कुछ ही सेकंड में कर दो, भाई कुछ ही सेकंड वाला एक आध दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर में हर तरह का क्वेश्चन आता है, इजी भी आता है, आसान आता है, मॉडरेट आता है और एकदम हार्ड आता है। जो हार्ड वाला होता है हिला के रख देता है, वो कोई ऐसा नहीं कोई एक ही क्वेश्चन होता है, वो एक से ज्यादा होते हैं। ऐसी मॉडरेट भी आपका एक क्वेश्चन नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। ऐसे इजी होते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आपके इजी आते हैं, 4-5 आपके मॉडरेट आते हैं और 4-5 आपके हार्ड आते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखो आपको बस यही करना है कि आपके क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और पेपर में ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को देखकर डर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ये क्वेश्चन को देखकर अगर आप डर गए तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हैंडल करना सीखना है। हैंडल कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आप बिल्कुल अपने कूल माइंड से पढ़ेंगे पेपर में। जैसे ये दिया है आपको, ये दिया है towel when bleached was found to have lost 25% of its length and 15% of its breadth. The percentage of decrease in the area is, एक तौलिया जब ब्लीच किया जाता है तो पाया गया कि उसकी लंबाई का 25% और चौड़ाई का 15% खो गया। अब खोने का मतलब यह है कि कमी होगी उसमें। क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। अब जरा उस क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन को करने के मेथड अलग अलग हैं, मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल में 2 मेथड हम देख लेते हैं। देखो पहला होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी, और यहाँ पर ये होता है ए बी और अपॉन में होता है 100, अपॉन में 100, इसके बाद ब्रैकेट के बाद होता है जी यहाँ पर परसेंट। अब आप ए की बात करें तो आपको 25 और 15% दोनों ही कमी दी गई। तो जब आपको ये कमी दी जाएंगी तो आप ए को भी 25 मान लें ए को, और बी को आप मान लीजिए 15। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर आप प्लस लेंगे क्योंकि जब आप माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा। इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा जी 25 गुणा 15 और बट्टे में आ जाएगा 100, बट्टे में कितना 100, तो -25 और -15 आ जाएंगे -40 प्लस। अब आप इनकी गुणा कर लो, 25 पंजे या 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7 आएगा, 15 दूनी 30 और 7 37, 100 से भाग देंगे तो 3.75, 40 में से घटा दें तो ये बनेगा 36.25%। अब ये क्या निकल कर आ जाएगी, ये निकल कर आएगी हानि। तो यहाँ पर जो डिक्रीज होगा या जो एरिया में कमी निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 36.25% की आएगी। तो आप ऐसे बना देंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया है।
दूसरा आपको क्या करना है, देखो दूसरा आपको यहाँ पर लगाना है रेशो मेथड। अब रेशो मेथड की अगर बात करें, जैसे आपको दिया 25%, तो 25% के भिन्न 1/4, फिर आपको दिया 15%, इसकी भिन्न होती है 3/25। अब आप ये मानिए, देखो अगर लंबाई आपको पहले दी गई 4, कितनी, 4 आपको दी गई, तो आपने इसको कितना कम, एक ये कम हो जाती है तो बची कितनी, 3। इसके बाद ये अगर आपको 25, तो यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, 3 की, तो 25 में से आप 3 घटाइए तो ये क्या बनेगा, 22 बनेगा। क्या मैंने इसको सही लिखा, 5 या 15, ये सॉरी 25 नहीं आएगा, ये आएगा जी 20। ये कितना आएगा, ये यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये 3 की कमी करेंगे तो ये आएगा आपका 17, 17 आएगा। तो ये बनेगा 20 चौक 80 और ये 17 × 51, यानी अगर हमारा जो ओरिजिनल एरिया था वो कितना था, 80 था, या कपड़ा 80 था तो बचा कितना, 81, तो कितने की कमी आ गई, 80 में से 51 घटाएंगे तो 29 की कमी आई। अब ये जो आपकी 29 की कमी आ रही है, 29 का जो डिक्रीज आ रहा है वो किस पर आ रहा है, 80 पर आ रहा है। आप निकाले परसेंट तो गुणा 100 करिए, 0 से 0 डिवाइड कर लेंगे आप, 8 से डिवाइड करने तो ये कितना बनेगा, 8 तिया 24 बनेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट लगा के 0, तो 8 6 48, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जो मैंने यहाँ पर निकाला है यही आ जाएगा, यानी 36.25% आपका आंसर बनेगा। तो आप चाहो तो रेशो मेथड से कर लो या फिर आप फॉर्मूले से कर लो, यानी जो आपको ठीक लगे आप दोनों मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप क्वेश्चन नंबर अगर 9 को देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पर भी आप अपने दिमाग का पूरा पूरा यूज करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसे तो ये होने वाला है नहीं कि सीधा फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, समझे। तो एग्जामिनर का काम यही होता है कि आपके दिमाग से खेलना। अगर आप एग्जामिनर के जाल में फंस गए ना तो आपका पेपर 100% बिगड़ता है। लेकिन अगर आप समझ गए आखिर वो चाह क्या रहा है, ठीक है, वो क्या चाह रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन बना देंगे। तो वो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, हमें दिया है कि 8 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है, तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है, ये आपको निकालना है। अब पहले ना आप एक पानी की टंकी बना लो। आपको क्या करना है, आप एक क्यूब बना लो, इससे आप इसको समझ लोगे, क्यूब। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्यूब बना रहे हैं फिलहाल में, क्यूब। क्यूब जो होता है ये होता है घनाभ, जैसे कि आप एक ईंट कह सकते हैं या खोखला कोई डब्बा कह सकते हैं या फिर पानी की कोई टंकी भी आप कह सकते हैं। अब देखो ये जो आपको दे रखा है इसमें जो लंबाई आपको दी गई, अब आप ये देखिए आपको लंबाई क्या दी गई, आपको लंबाई दी है 8 मीटर, यानी ये जो साइड है इसकी जो लंबाई है ये आपको 8 मीटर दी गई। इसके बाद आपको जो ये इसकी चौड़ाई दी गई वो कितनी, 5 मीटर आपको दी गई। और इसकी जो ये गहराई है, गहराई या ऊंचाई एक ही होगी, ये आपको क्या दी गई, ये आपको दी है 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, या आप इसको ऐसे लिख लें, 1 सही 1/4, क्योंकि 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपसे ये कहा गया इसमें पानी भरा हुआ है, तो जब इसमें पानी भरा जाएगा तो भैया गीली सतह कौन कौन सी होंगी, एक तो इसकी जो तल होगा, यानी जो इसका बेस होगा वो गीला होगा, इसकी चारों दीवारें गीली हो जाएंगी। तो आपको निकालना था एरिया। जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको क्या करना है, एरिया अगर आप निकाल रहे हैं तो एरिया में पहले आप लेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2l+b इंटू एच होता है, यानी आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है, प्लस ये तो आ गया चारों दीवारों का। इसके बाद आप बेस लेंगे तो बेस क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी बेस एक आयत ही तो होगा। जैसे आप ईंट को देखें तो उसका जो बेस है वो एक आयत होता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर l इंटू बी करना है। अब यहाँ पर लंबाई आपको क्या दी गई 8, चौड़ाई आपको क्या दी गई 5, एच आपको क्या दिया गया 1 सही 1/4, तो यहाँ पर रख लें ये बनेगा 2 गुणा या 2 l+b, तो ये कितना आ जाएगा 8 5 13, इसके बाद गुणा ऊंचाई 4 एकम 4 और 1 5/2 आ जाएगी। इसके बाद प्लस आपको l इंटू बी करना है, तो ये 8 गुणा 5 आप करिए, आपको क्या करना है 8 गुणा 5 करना है। अब आप यहाँ देखिए
आपने 2 से इसको डिवाइड किया 2 बार, तो 13 पंजे 65/2 आ जाएगा ये, 65/2, और ये प्लस कितना आ जाएगा, 8 पंजा 40 आ जाएगा। तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हैं, आपको क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करें आप, 2 से तो ये बनेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये इतना आ जाएगा, यानी 32 दूनी 64, तो 40 और 32.5, तो 4 3 70, ये आ जाएगा आपका 72.5। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 72.5 बनेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले इसको समझना है कि जब ये गीला करने की बात कर रहा है तो कौन सी सतह गीली होगी वो आपको देखनी, ठीक है। वही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर यहाँ पर निकाल लेंगे क्या यहाँ पर गीला होगा, तो आपका ये क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर तल होगा, चारों दीवारें अंदर से इसकी गीली हो जाएंगी अगर हम इसको पानी से भर दें, ऊपर से ये खुला होगा, पानी की टंकी खुली होगी, आप ये मान के चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप 10 को देखें, क्वेश्चन नंबर 10, देखो आपको ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको ये कराकर चल रहा हूँ, इसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आपको इनको हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से करना है। इन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, समझे। अब ऐसा होगा नहीं कि आपको कभी ये लगे कि जो पढ़ाया जा रहा है पता नहीं एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो या इस बात का भरोसा रखिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप किसी भी एग्जाम से मैच करा के देख लेना, आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर आजकल जो क्वेश्चन पूछता है ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है और प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बना के चलने, सॉल्यूशन अच्छे से करना। अब ऐसा मत करना कि आपने कोई रफ सीट ली, उस पर सॉल्यूशन किया, उसके बाद इसको फेंक दिया, यानी बाद में आप जब रिवीजन करोगे तो फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आप अभी तो पढ़ोगे नहीं, आप ना कुछ समय के बाद पढ़ोगे, तो जब कुछ समय के बाद पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स वगैरह बना के चलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, तो ये आपको दिया है, ए नंबर कंसिस्टेंट ऑफ 3 डिजिट्स whose sum is 14, the middle digit is equal to the sum of the other two digits, the number will increase by 99 if its digits are reversed, the number is। ये ग्राहिक संख्या में 3 अंक, एक संख्या है 3 अंकों की जिनका योग 14 होता है, यानी जो अंक है उनको अगर आप जोड़ेंगे तो 14 आपको मिलेगा। मध्य अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है, यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 99 बढ़ जाएगी। तो संख्या है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप ऑप्शन को पकड़िए और उसी से हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, हमने पहले लिया यहाँ पर ए ऑप्शन लिया, हमने क्या किया, ए ऑप्शन लिया। ए आपको कितना दिया गया, 374। देखो पहली कंडीशन ये कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, अगर आप इसको पलट दें तो ये कितना बनेगा, 473 बनेगा। अब आप ये देखिए क्या ये नंबर कितना बढ़ा, तो 13 में से 4 घटाएंगे 9, और यहाँ 16 में से 7 घटाएंगे तब भी 9, तो ये 99 बढ़ा या नहीं, बिल्कुल बढ़ा। तो आपका आंसर क्या बना, ए बन गया, बस हो गया ये, ठीक है। तो इसने बोला बढ़ा, अगर ये संख्या छोटी आ जाती है, कौन सी ये वाली, तो फिर ये नहीं होता, फिर कम हो जाता। तो याद रखिए संख्या इससे बड़ी आपको लेनी है और इनका योग भी आपको 14 लेना है, और जो मिडिल वाला नंबर है वो पहले और अंतिम के योग के बराबर है, तो 3 और 4 7, सभी को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। ये आपका रूल है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है। आजकल देखो एग्जामिनर का यही तो है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना जैसे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप एक फिक्स पैटर्न पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन में वही आपको दिया, स्टार्टिंग से लेके आखिर से थोड़ा पहले आप ये मान के चलिए कि 90% आपको वही दिया, लेकिन 10% में खेल कर जाता है वो, और वही 10% आपको समझना है कि आप करोगे कैसे, ठीक है। और हम उसी 10% की मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं और वही आपको सीखना है। अब आपको दिया है the sum of the selling price with a discount of 32% and two successive discount of 20% and 12% is Rs 1211 rupees. The market price in rupees of the article is 32% की छूट और 20% और 12% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का योग 1211 रुपए है, 1211 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा,
तो आपको ज्ञात करना है कि जो वस्तु आपको दी गई उसका अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब देखते हैं जी इसको। देखो आप ये मान के चलो, यहां पर दो कंडीशन है आपको दी गई। एमपी, जब आप एक डिस्काउंट देते हो तो आपको मिलता है जी एसपी। दूसरा, यहां पर फिर से मैंने यही लिखा कि हमारा अंकित मूल्य है, इस बार आपने दो डिस्काउंट दिए और ये क्या हो जाता है यहाँ पर एसपी। अब आप ये मानिए कि यहां पर अगर हमारा अंकित मूल्य 100 रुपए है, कितना 100 रुपए, तो आपने पहला बट्टा कितना दिया, 32% का दिया। तो अगर आप 100 में से 32 घटा दें तो आपको कितना मिलेगा, 68 आपको मिल जाएगा। यहां पर भी आप क्या मान के चले, आप यहां पर भी 100 ही मान के चलिए, और इसमें से आप कितने, दो बट्टे आपको दिए, एक 20 और एक 12, दोनों को मिलाकर एक बट्टा बना लेंगे तो कितना, 20 12, ये बनेगा 32 माइनस 20 गुणा 12 और बट्टे में आ जाएगा जी 100। तो यहाँ पर ये जीरो, तो 12 दूनी 24, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.4, तो 32 में से घटाएंगे तो बचेगा कितना, 29.6। अब इसको भी अगर आप 100 में से घटा के लिखेंगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 70.4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 70.4। जरा समझिए, देखो यहां पर जो आपको दिया गया ये आपको विक्रय मूल्य दिया गया, यहां पर आपको विक्रय मूल्य दिया गया, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है इन दोनों ने विक्रय मूल्य का योग ही दिया गया। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जोड़ने पर तो आपको मिलेगा 0.4, इसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा और 7 और 6 13, 138.4। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया 1211, अभी जो 1211 है ये किसका मान है, 138.4 का। आपको निकालना कितने का मान है, आपको निकालना है 100 का। तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगी, 4 से डिवाइड करिए तो 4 तिया 12 18, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24। 4 से इसको डिवाइड करें आप, 4 दूनी 8, 250 बार। फिर आप 2 से डिवाइड करिए इसको 125 बार, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब आप इसको 17 से डिवाइड करिए, 17 सत्ते ये कितनी बार, 173 आपको दिए हैं, 173 सी 7 बार। अब 7 की गुणा आप 125 में कर लें, जब 7 और 125 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 7 पंजे 35 या 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा 875, 875। तो आपका ये आंसर बनेगा फाइनली। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं, सॉरी एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, यानी आपको क्लास में या फिर प्रैक्टिस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी ना किसी पेपर में आए हैं। तो ये भी आपका दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, तो एकदम गजब क्वेश्चन था ये। यहां तक कि अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप एक ट्रिक सीख के जाते हो कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो जो आपको नंबर अलग अलग दिए, जैसे 20 और 12, तो 20 गुणा 12 बटा 100 या 10,000 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वहां से आप वैल्यू निकाल लेते हैं अपना सीपी का, जो आपका सीपी निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर बल्कि आपको किसका, इनके जो विक्रय मूल्य है ना उनका योग दिया गया, तो उसी पर काम करना था आपको। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। 12 भी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखें तो आपको ये दिया है 12, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/2, रेशियो 1/3 और 1/5। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 186 सेंटीमीटर, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 186 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम में पूछा गया तो रिपीटेड क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, तो आना जरूरी है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, आपको दिया 1/2, इसके बाद आपको क्या दिया गया 1/3, उसके बाद आपको क्या दिया गया 1/5। अब आपको बटे से ये 2 3 5 हटाने, तो इनको हटाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या कर लें, आप 2 3 5 का एलसीएम ले लें, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एलसीएम। ये क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब आपको जो करना था एलसीएम में, आपको क्या करना है कि आप 2 से 30 को डिवाइड करिए तो 15, 15 की आप 1 में गुणा करें तो ये 15 ही आएगा। 3 से आप 30 को डिवाइड करें 10 बार, 5 से डिवाइड करें 6 बार,
तो ये जो निकल कर आया कि आपका साइड का रेशियो आ गया, यानी जो ट्रायंगल आपको दिया है, जो गिवन है, उसकी जो भुजाएं हैं वो 15:10:6 के अनुपात में है। किस अनुपात में? 15:10:6। अब जो पेरीमीटर परिमाप होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ये कितना? 15:10:25 और 6, ये आ जाएगा 31:31। अगर परिमाप 31 होता तो सबसे बड़ी भुजा 15, उससे छोटी 10 आएगी और उससे छोटी 6 आएगी, अगर परिमाप 15 होता। लेकिन अगर आप देखें तो परिमाप आपको दिया कितना है, यानी अगर हमारा परिमाप 31 होता तो ये आएगा, लेकिन परिमाप जो आपको दिया है वो 31 ना देकर बल्कि आपको कितना दिया गया? 186 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो अगर आप 31 से इसको डिवाइड करें तो ये कितनी बार? 6 बार। आपसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा 15, तो आप 15 का भी कर देंगे 6 गुणा, तो आपका आंसर आएगा 15 छक्के 90 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर 90 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या प्रॉपर तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जी। 13 तो आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा पूछा नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही दिया, बस कैलकुलेशन आपसे कराइए। नहीं, आपको दिया है 3 कैंडिडेट्स contested an election and received 2272 के बाद आपको दिया है फिर इसमें 15,272 and 23,256 votes respectively. All votes are valid votes. What percentage of the total votes did the candidate with the minimum votes get? Correct to the nearest natural number. 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और 2272, 15,272 और 23,256 वोट प्राप्त किए। सभी वोट वैध वोट हैं। न्यूनतम मतों वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ निकटतम प्राकृतिक संख्या के सही। यानी आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट तक या निकटतम आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर एक उम्मीदवार जिसको कितने वोट मिले? 2272 वोट मिले। कितने वोट मिल गए जी? 2272 वोट इसको मिल गए। दूसरा उम्मीदवार, उसे कितने वोट मिले? 15,272 मिले। कितने मिले उसको? 15,272 वोट मिले। इसके बाद जो तीसरा उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले? उसको 23,000, कितने मिले उसको? 23,256 वोट। 23,256 वोट इसको यहाँ पर मिले। अब आप इनको जोड़ लो तो 6 2 8 2 10 आ जाएगा, जीरो हासिल 1 आ जाएगा। 15 5 20 की जीरो हासिल आपका 2 आ गया। के बाद 2 चौक 8 आ जाएगा, 5 3 8 और 2 10 आ जाएगा और ये आ गया आपका 40,800। तो यहां पर अगर आप टोटल वोट की बात करें तो आपको कितना दिया गया? 40,800 दिया गया, जबकि जो मिनिमम था उसको कितने मिले थे? 2272 वोट इसको मिले थे, ये इसको मिले। अब आपको पता करना है ये आखिर परसेंट में कितना है, तो गुणा 100 करिए, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो अगर यहां पर ये केवल 400 होता तो 4 पंजे 20, आप 5 बार इसको पूरा पूरा भाग, लेकिन अगर 400 से आप इसको भाग देंगे तो आपका ये 5.5 से ऊपर चला जाएगा। जब ये 5.5 से ऊपर चला जाए तो आपका जो आंसर नियरेस्ट में जाएगा वो 6% जाएगा, और अगर 5.5 से नीचे आपका आंसर आएगा तो नियरेस्ट में जो आपका आंसर आता वो 5% आता। तो ये आपका नियरेस्ट वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बना लेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, 14 को बनाएंगे तो ये भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो आपको जो मैं यहाँ पर बताऊंगा ना, सबसे छोटा कंसेप्ट आप जो एग्जाम में अप्लाई करेंगे वो आपको दिया है कि हाउस वाइफ स्पेंड 60% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी, क्लोथ एंड एजुकेशन in the ratio of 5:7:10 respectively. If the amount spent on groceries 15,000 rupees, then what is her monthly income in rupees? एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराना, कपड़े और शिक्षा पर क्रम से 5 7 10 के अनुपात में खर्च करती है। यदि किराने पर खर्च की गई राशि 15,000 रुपए है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो आपको निकालना क्या है? मासिक आय आपको निकालनी है। अब देखो आप ना ये मान लो उसकी मासिक आय हमें पता ही नहीं है,
जब नहीं पता तो आप सीधा सीधा क्या करिए, आप ये मान लो उसकी जो मासिक आय है वो x रुपए है, ये खर्च कितना कर रही है 60%। अब आप 60% को क्या लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि 60% की फ्रैक्शन ही 3/5 होती है। अब आपसे कहा गया किराने पर, तो आपको किराना, कपड़े और शिक्षा 5, 7, 10, तो किराने पर इसने कितने रुपए खर्च किए, किराने पर 5 रुपए, कितने में से, तीनों का सम कर लो, तो 7, 5, 12 और 10 कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। अब ये जो आपको बराबर दिया गया, ये आपको बराबर कितना दिया गया, 15,000 रुपए आपको दिया गया। आप 5 से 5 को डिवाइड करिए, 3 से आप इसको डिवाइड करें, 3 पंजे 15, तो ये कितनी बार 5,000। तो अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो 22 की गुणा कर लें तो ये आ जाएगा 22 पंजे 110, और इसके बाद आ जाएंगे 3 जीरो, तो ये इसकी इनकम निकल कर आ गई। बस आ गया जी आपका आंसर। ठीक है, बस एक लाइन में काम खत्म करिए, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि यहां पर हम सीधा क्या कर रहे हैं, हम एक्स का इनकम का 60। अब इस 60 में से तो दे रखा है आपको, यानी ये कितने का मान 60 का, जबकि रेशो में आपको 60 कितने के बराबर 22 के, आपको निकालना किसका मान था 5 का। और ये 5 क्यों लिए ऊपर, क्योंकि हमें 5 की वैल्यू गिवन है। ग्रोसरी अगर दे रखी है तो यहाँ पर ग्रोसरी यानी किराना आपको दे रखा है तो किराना लीजिए, अगर कपड़े तो यहाँ कपड़े लेते, और अगर शिक्षा तो आप ऊपर शिक्षा लेते, यानी जो खर्चे आपको दिया जाएगा वही आपको ऊपर लेना है। अब आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 आपको दिया है, ये क्वेश्चन था भाई, अगर आप इसको देखें तो एक बार को हो सकता है आपके कुछ पल्ले ना पड़े, इसमें आखिर दिया क्या है। जैसे ये कह रहा है, बाई सेलिंग ए सोफा सेट फॉर 25,800 and a table for 5,000 rupees, a shopkeeper gains 10% on the whole transaction. However, if he sells the sofa set for 20 22,500 and the table for its original cost, he loses 5%. What is the original cost of the table? एक सोफा सेट 25,800 रुपए में और एक टेबल 5,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को पूरे लेन देन पर 10% का लाभ होता है। हालांकि यदि वह सोफा सेट को 22,500 रुपए, कितने में, 22,500 रुपए में बेचता है और टेबल को उसकी लागत के लिए बेचता है, तो वह 5% की कमाई करता है। अच्छा, ये कमाई यहाँ पर गलत आ गया, उसको लॉस होता है, ये 5% लॉस। इंग्लिश में अगर देखें तो ठीक है, हिंदी में ये गलत है, लॉस होता है। तो आपको वस्तु की मूल लागत क्या है, या सॉरी टेबल की मूल लागत क्या है वो आपको निकालनी। अब आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया 25,800 और 5,000। जब आप दोनों को बेचोगे, एक को 25,800 में, एक को 5,000 में, तो आप दोनों को कितने में बेच दोगे, आप दोनों को बेच दोगे 30,800 रुपए में बेच दोगे, बेचोगे या नहीं। इसके बाद अब आप जब इतने में बेच रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट है वो कितने का, 10% का, यानी ये 110 का मान आप निकाल लीजिए 100 का मान, सीपी निकल आएगा दोनों का। तो आप यहाँ 0 से 0 डिवाइड कर लीजिए, 11 से डिवाइड करें तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। तो यहाँ पर सोफा सेट और प्लस टेबल दोनों कितने में खरीदे, इसने दोनों को खरीदा 28,000 रुपए में। कितने में खरीदा, 28,000 में। अब दूसरे में इसको 5% लॉस होता है, तो आप एक काम करिए, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सोफा सेट आपको दिया गया वो कितने का, 22,500 रुपए का आपको दिया गया। आपको टेबल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप 28,000 का 95%, क्योंकि आपको ये पता है कि ये 100% का मान है और यहाँ हानि हो रही है, तो आपको 95 की वैल्यू निकालनी है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करिए, इसके बाद आप इनके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये जो टी निकल कर आएगा, पहले आप इसकी गुणा करें तो 0 आ जाएगा। इसके बाद 28 पंजे, 28 पंजे आपके 140 आ जाएंगे, यानी 14 आपका कैरी आ जाएगा। फिर ये 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, 180 में 72, तो ये आ जाएगा 252। 252 में अगर आप 14 ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 252 में अगर आप 14 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 266। अब आप 266 में से क्या घटाएं, आपको जो घटाना आता है इसमें से, आप इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो आप घटाएंगे 22,500, तो ये कितना बचेगा, 0 0, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बना,
400 रुपये आ जाएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, 400 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ना पहले दोनों का आप योग निकाल लो, आप दोनों को कितने में सेल कर रहे हैं, 30,800 में 10% लाभ पर। तो ये 110 का मान आपको निकालना था 100 का। ऐसे ही आप यहाँ करिए एस प्लस टी, तो ये 28,000 आ गया। तो यहाँ पर इसको कितने में बेचा गया, 22,500 प्लस टेबल, और ये कितना 28,000 का 95। अब देखो यहाँ पर और आप क्या कर सकते थे, अब वो भी समझते हैं। ठीक है, फिलहाल में क्वेश्चन को हटा लेते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और शॉर्ट में। अब देखो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि यहां पर ये 22,500 में सेल किया गया, प्लस टेबल को लागत मूल्य पर बराबर। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया 30,800, ये आपको कितने का मान दिया है, ये आपको 110 का मान, आपको निकालना कितने का था, 95 का, ये तो आपको दिया है। तो आप यहाँ 0 से 0 डिवाइड करिए, 11 से आप इसको 280 बार डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से जो टी निकलेगा ये कितना आ जाएगा, 26,600, और माइनस आप करेंगे 22,500, ये आपको करना है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4100 बनेगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्ट मेथड आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख लेंगे। तो बस ये है कि अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, समझ गए। तो आज की जो हमारी क्लास है इसको आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो जितने क्वेश्चन आपको कराएं इसकी पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन आपको दोनों अच्छे से करने हैं। पीडीएफ में कुछ गलतियां हैं तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है कोई इधर उधर हो जाता है या ध्यान नहीं जाता। तो आपने अगर चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो भी आपके ग्रुप में हैं, जो भी आपके साथ वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। तो आप सभी से अब अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।